हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर का जो पीआईटी का वैकेंसियाँ है उसके बारे में। तो आपको गूगल पे टाइप करना है आई आई टी के जी पी। आफ्टर दैट यू विल गॉट दिस वेबसाइट www.iitkgp.ac.in। तो आपको ओपन करना है और ये पेज ओपन हो जाएगा। ये एक्चुअली होम पेज है इस यूनिवर्सिटी का। अगर एडमिशन में टैप करेंगे तो ये पहले जो आएगा इसमें टैप करना पड़ेगा अप्लाई नाउ। देन ये पेज ओपन होगा। दिस इज़ अ रोलिंग पीएचडी एडमिशन प्रोसीड्यूर। सो एक्चुअली होल ईयर आप ये पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो और आपका एडमिशन हो सकता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। IIT Kharagpur invites application from the eligible candidate for the admission of the PhD program throughout the year. Okay, admission is offered to the PhD program in all categories, including regular with the institution assistantship, individual fellowship, that is CSR, UGC, DBT, ICM, and INSPIRE, sponsored, and working professional in all the discipline or engineering, technology, science, architecture. So ये जो सारे subjects है। ओके, फाइन फाइन फाइन। सो 3 तरह की एडमिशन हो रहा है इधर। सो होल द ईयर आपका एडमिशन हो सकता है। तो आपके पास रेगुलर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप हो सकता है, मतलब ये जो IIT KGP ये असिस्टेंट करेगा आपको फाइनेंशियली। और इंडिविजुअल फेलोशिप आपके पास CSR नेट, UGC नेट, DBT, ICM और इंस्पायर फेलोशिप है तो भी हो सकता है। और अदरवाइज आपके पास कोई अलग स्पॉन्सरशिप है जैसे कोई इंडस्ट्री और कोई इंस्टीट्यूशन से, और ये सब जो सब्जेक्ट है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। So since this is a rolling advertisement, candidates may apply PhD program throughout the year. Processing of the application will be done at least quarterly by each academic unit. Unproceed applications, if any, will remain valid. So basically इधर बताया गया है कि आप पीएचडी में अप्लाई करते हो तो क्वार्टरली एडमिशन होगा, मतलब आपका 3 महीने के अंदर अंदर एक एक एडमिशन होगा। तो अगर आपका रह गया इस बार तो आप 3 महीने बाद आपका एप्लीकेशन फिर एक्सेप्ट होगा, देन आप पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसका सब चीज़ है। कैंडिडेट्स शुड केयरफुली रीड एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन वाउचर before applying for the program, since all the application will be screened shortlisted on the basis of data submitted by the candidates in the online application form. The candidates must satisfy themselves in their suitability for the program to which they are applying. If any stage the candidates is found have furnished false wrong information, okay, they are cancelled. तो आपको अपना प्रॉपर डाटा देना पड़ेगा ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए। और आपका कोई डाटा अगर गलत होगा बाद में पाया जाएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। Once submitted successful, the application cannot be altered, resubmitted. Okay. So आप अगर अपना एप्लीकेशन एक बार सबमिट कर देते हो तो वो बाद में एडिट नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया जा सकता उस डाटा को चेंज करने के लिए। सो आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन दे सकते हो और आपका जो फीस है वो 1000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व OBC EWS एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए, एंड 500 रुपीज़ अगर आप SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट हो। तो इधर फॉर्मेट है, क्लिक हियर टू डाउनलोड द फॉर्मेट फॉर द OBC NCL सर्टिफिकेट। आपका EWS सर्टिफिकेट के लिए यह फॉर्मेट दिया गया है। फॉर स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट NOC फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। तो आपको अगर रिसर्च एरिया के बारे में जानना है तो आप वेज पेज सर्च कर सकते हो। अगर आप केमिस्ट्री में पीएचडी करना चाहते हो तो उधर जो स्कूल है केमिस्ट्री का तो उनका वेबसाइट में आप देख सकते हो कौन सा रिसर्च एरिया में आप इंटरेस्टेड हो, एंड आप थॉरोली इंफॉर्मेशन वाउचर को पढ़ना पड़ेगा फॉर द ये जो पीएचडी एडमिशन के लिए। आपको पता चलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आपके अगर कोई क्वायरीज है तो आप इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हो। तो ये जो लिंक है इधर से आप अप्लाई कर सकते हो, एंड ये जो लिंक है वो अप्लाई फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, और ये जो है रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंट, दिस इज़ रेगुलर मोड एक्चुअली, जो लोग डेडिकेटेडली पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए। सो इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, इंडिविजुअल फेलोशिप ये इसके लिए, और जो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है उसके लिए
ये वाला लिंक है। तो पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोचर देखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, लेट्स ओपन इट। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है फॉर द IIT खड़गपुर फॉर रोलिंग एडवर्टाइजमेंट PhD एडमिशन। सो लेट्स सी द जनरल जो इन्फॉर्मेशन है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन फॉर द PhD प्रोग्राम, रेगुलर बेसिस ये PhD प्रोग्राम के लिए। तो आपके पास इंडिविजुअल फेलोशिप है और इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, ये सारे के अंडर, और स्पॉन्सर्ड फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल। तो सारे डिसिप्लिन इधर कवर होता है, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, रीजनल प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, रूरल डेवलपमेंट, लॉ, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। सो आपको पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि इस PhD के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म, वो उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा आप प्रॉपर कैंडिडेट हो या नहीं। अगर कोई स्टेज में आपका इंफॉर्मेशन फॉल्स निकला तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन एक बार अगर सबमिट हो गया तो उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। फीस के बारे में पहले ही बता दिया था। 1,000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व OBC EWS ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए, और 500 रुपीज़ फॉर SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। इम्पोर्टेंस डेट्स जो है वो एक्चुअली थ्रू आउट द ईयर एडमिशन होता है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। तो कोई डिपार्टमेंट में अभी अगर वैकेंसी नहीं है तो बाद में अगर आएगा तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो जो इंस्ट्रक्शन है एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए, तो बेसिकली विल सी इट इन लेटर स्टेज। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा, पहले अपने ईमेल ID से लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद अप्रोप्रिएट डाटा देना पड़ेगा, देन मेक पेमेंट एंड सबमिट एंड टेक द पिक प्रिंट आउट ऑफ इट। सो आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं सेंड करना पड़ेगा, आपका सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स फाइनली शॉर्ट लिस्टेड होगा फाइनल इंटरव्यू के लिए, में उनको नोटिफाइड किया जाएगा बाय ईमेल्स। अदरवाइज इन द वेब पेज में भी उनका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो इस ईमेल ID पर आप मेल कर सकते हो। सो इधर इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है। सो लाइब्रेरीज, देन टेक्नोलॉजी, स्टूडेंट एकोमोडेशन, एम्यूनिटीज, सो डॉट डॉट डॉट। अगर PhD प्रोग्राम के बारे में बात करें तो 2 टाइप का PhD प्रोग्राम है। आपको अगर PhD डिग्री चाहिए तो ये सारे कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहली है, आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा और उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा और सेमिनार भी देना पड़ेगा। आपका पब्लिकेशन होना चाहिए ओरिजिनल रिसर्च वर्क पे इन द रेपुटेड जर्नल एंड कॉन्फ्रेंस और अवार्ड ऑफ पेटेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सेट्रा आपके पास होना चाहिए। सो आप जो फाइनल जो थीसिस सबमिट करोगे, वाइवा से दोगे, तो उसका जो वर्क न्यू फैक्ट्स के ऊपर होना चाहिए और न्यू इंटरप्रिटेशन के ऊपर होना चाहिए। रिसर्च एरिया क्या है, दिस इज वी आर इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, बट उसके अलावा और कई डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हो। आपका जो डिसिप्लिन है उसमें आप जाके दे सकते हो। ये केमिस्ट्री के लिए वेबसाइट है, सो ये आप ओपन करके देख सकते हो। ये एक्चुअली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में है। इधर आप देख सकते हो डीन के बारे में, सो फैकल्टी बायोसाइंस बायो, सॉरी। इधर आप केमिस्ट्री के बारे में देख सकते हो। तो ये सारे रिसर्च लेबोरेटरीज है, AFM एनालिटिकल केमिस्ट्री, ओके ओके, फिजिकल लैब, MSc, NMR। और रिसर्च जो एरियाज है ये देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सिंथेसिस, क्रिस्टल ग्रोथ फ्रॉम सिंथेसिस, मैग्नेटिक स्टडीज, DNA बाइंडिंग, इलेक्ट्रोकैटालिसिस। ये देख सकते हो DNA बाइंडिंग एंड द कैचेकल ऑक्सीडेशन, अल्कालॉइड हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल मेथड फॉर एनवायरनमेंट, एसिम्प्टिक सिंथेसिस, बायोमॉडलिंग एट्सेट्रा। आप देख सकते हो जो भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो उसमें ज्वाइन कर सकते हो। सो केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स।
अगर ये टैप करें तो ये दो प्रोफेसर है जो इसमें काम करता है। और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में अगर टैप करें तो ये तीन प्रोफेसर इस फील्ड में काम करते हैं, तो किसी का भी प्रोफाइल चेक कर सकते हो इधर से। ऑल अबाउट, सो आप देख सकते हो इस टीचर का प्रोफाइल, सारे पब्लिकेशन, ग्रुप मेंबर एक्सेट्रा। ओके फाइन, नाउ ये हो गया। तो बैक आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए और 6.5 CGPA मिनिमम होना चाहिए फॉर साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स। साइंस एज यू आर अप्लाइंग फॉर केमिस्ट्री। और आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए और CGPA 6 पॉइंट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 3.2 A एंड 3.2 B। तो आप अगर फाइनल ईयर में हो तो आपका प्रीवियस जो सेमिस्टर का उनका CGPA देना पड़ेगा। अगर आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो CGPA में रिजल्ट देता है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप OBC NCL से हो तो आपके पास वो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए आफ्टर दिस डेट 1/4/2025। So minimum qualification degree for the seeking 3.2 and 3.28, 3.2B for the MTech। okay fine, ये केमिस्ट्री के लिए नहीं है। now 3.2B MSc है and okay fine, additional requirement for admission under the different categories regular with the institute assistantship। मतलब अगर इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप देता है तो आपके पास अगर MTech MS बाई रिसर्च है तो गेट क्वालिफिकेशन नॉट मैंडेटरी। आपके पास BTech BS IIT से होना चाहिए, एटलीस्ट 8 CGPA अगर हो तो गेट नेट मैंडेटरी नहीं है। आपके पास अगर BTech BS कोई CFTI यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जिसका NIRF रैंक 25 से नीचे है और आपके पास एटलीस्ट 8 CGPA होना चाहिए तो उनके लिए भी गेट नेट मैंडेटरी नहीं है, उनके लिए इंस्टीट्यूट ही आपको फंड देगा। अगर आपके पास BS MS 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc मतलब BSc प्लस MSc है तो आपका इंस्टीट्यूट का रैंकिंग 25 से नीचे होना चाहिए और आपका एटलीस्ट 8 पॉइंट CGPA से नीचे, आपका एटलीस्ट 8 पॉइंट CGPA रहना चाहिए तो गो गेट और नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है। सो जो कैंडिडेट्स 3.3A और पढ़ता है उनके अलावा आपके पास एक वैलिड ग्रेड स्कोर होना चाहिए अगर आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेल करना चाहते हो। तो अगर आप कोई करेंट एम्प्लॉयमेंट में हो, आपके पास कोई जॉब है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वो जॉब को रिज़ाइन करना पड़ेगा करेंट एम्प्लॉयमेंट ज्वाइनिंग के टाइम पे। सो इंस्टीट्यूट का जो रिसर्च असिस्टेंटशिप है वो 5 साल के लिए है और 2 ईयर्स के लिए आपको 37,000 मिलेगा, 3 ईयर्स के लिए 42,000 मिलेगा। अगर आपके पास इंडिविजुअल फेलोशिप है मतलब CSR नेट, UGC नेट, DBT, इंस्पायर एक्सेट्रा तो उसमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, आपके पास बस यही होना चाहिए। स्पॉन्सर्ड फेलोशिप जो इसके पास है, मतलब स्पॉन्सर्ड मतलब आप विदाउट नेट गेट अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको फंड कर रहा है और अदर ऑटोनोमस बॉडीज़ और अदर ऑटोनोमस बॉडीज़ और यूनिवर्सिटी कॉलेज तो ये भी हो सकता है। अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास स्पॉन्सर्ड फेलोशिप है तो आपको NOC सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। और एक PhD का एडमिशन का क्राइटेरिया आपका अगर प्रोजेक्ट के थ्रू होना चाहते हो तो
तो आप पीएचडी एडमिशन करना चाहते हो थ्रू द प्रोजेक्ट, तो इसके लिए आपके पास नेट गेट होना चाहिए, नेट और गेट एनीथिंग, और आपके पास प्रोजेक्ट है, प्लस आपका एमएससी होना चाहिए आईआईटी, सीएफटीआर और अदर इंस्टीट्यूशन जिसका एनआईआरएफ रैंक 25 से नीचे है और सीजीपीए 8 से ऊपर है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का पीआईटी प्रोग्राम में एलिजिबल है गेट और नेट स्कोर के अलावा भी। तो आपका जो मिनिमम टेन्यूर ऑफ प्रोजेक्ट होना चाहिए 1 ईयर का। अगर आप प्रोजेक्ट स्टूडेंट हो, आपके पास नेट गेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उससे ही हो जाएगा। आपका जो प्रीवियस क्राइटेरिया जो 8 पॉइंट सीजीपीए, एनआईआरएफ रैंकिंग 25 से कम होना चाहिए, वो अप्लाई नहीं होगा। सो ये पीएचडी प्रोग्राम फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल। तो इंजीनियरिंग बेसिक साइंस में आपके पास एमएससी होना चाहिए जिसका सीजीपीए 7.5 और आपका 70% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, और आपका एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। ये सारे कैटेगरीज आप देख सकते हो। स्पेशल नोट्स में बोला गया है कि डिपार्टमेंट और स्कूल्स का अपना खुद का एक एडमिशन क्राइटेरिया हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द आईआईटी केजीपी क्राइटेरिया। तो सिलेक्शन कैसे हो सकता है? आपका सिलेक्शन के लिए 3 क्राइटेरिया चाहिए। आपका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, आपका रिटन टेस्ट में परफॉर्मेंस देखा जाएगा, वो ऑफलाइन में होगा, और आपका पर्सनल इंटरव्यू देखा जाएगा। उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। पेमेंट ऑफ फीस, सो नॉन रिफंडेबल। आपके हॉस्टल, एडमिशन, मेडिकल एग्जामिनेशन सब के लिए सेमिस्टर फीस देना पड़ेगा, और रिफंडेबल है ये। सो एनरोलमेंट ऑफ कोर्स वर्क में आपका एनरोल करना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन, देन आपका रजिस्ट्रेशन सर्टेन पीरियड के बाद होगा इन द इंस्टीट्यूट, सेमिनार, सिनॉप्सिस एंड रिसर्च वर्क, थीसिस डिफेंस, एंड फाइनली द अवार्ड ऑफ डिग्री। सो प्रीवियस पेज में जाते हैं। तो इस पेज में आप ये रेगुलर कैंडिडेट के लिए ये अप्लाई ऑनलाइन आप प्रोसीड करते हो। उसके बाद आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इधर अपना नेम देना पड़ेगा एज पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड कन्फर्म करना पड़ेगा, फिर इधर रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर से ये पेज में आते हो और उधर अपना यूज़र आईडी जनरेट होगा, वो देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, देन आप लॉगिन करोगे। उसके बाद अपना जो एकेडमिक डिटेल्स वो सारे फिल करके आप पीएचडी के लिए एप्लीकेशन भर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।